मेरी बहन और मैं पहले जुड़वा आत्मा वाले गौरैया पक्षी थे। लेकिन जब वो पैदा हुई तो उसके पंख चमकदार और रंग बिरंगे थे और हमारे कबीले ने उसे राजकुमारी की तरह माना। जब मैं पैदा हुई तो मेरे पंख फीके काले और धब्बेदार थे। मुझे देखते ही सब लोग हंस पड़ते थे। बाद में मेरी बहन की सुंदरता ने अमरलोक के कई देवताओं को उसकी ओर आकर्षित किया, जो उससे बंधन बनाना चाहते थे। हमारे माता पिता उन्हें नाराज करने से डरते थे, इसलिए उन्होंने एक अनुबंध समारोह आयोजित किया जिसमें हमें अपने साथी चुनने की अनुमति दी गई। मेरी बहन ने कुलीन ड्रैगन को चुना। मेरी बहन ने कुलीन ड्रैगन जनरल को चुना, जबकि मुझे पहली नजर में ही एक निम्न स्तर के अमर से प्यार हो गया। 100 साल बाद दानव जाति के साथ युद्ध में वो ड्रैगन जनरल गंभीर रूप से घायल हो गया और मेरी बहन उनकी खिलौना बनकर रह गई। इसी दौरान मैंने जल्द ही साधना करके मानव रूप प्राप्त कर लिया और अमर शैलिंग ने तो स्वर्गीय नियमों का भी विरोध करते हुए मुझसे विवाह कर लिया। जब मेरी बहन को यह पता चला तो वो जलन से पागल हो गई और उसी समय मेरा सिर काट दिया। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं उसी दिन पर लौट आई थी जब हम अपने अमर साथियों को चुन रहे थे। इस बार मेरी बहन सबसे पहले अमर के हाथ पर कूद पड़ी। समारोह में बहुत भीड़ थी। आत्मालोक के स्वामी ने हम दोनों को, जो अभी अभी जन्मे थे, अपने हाथों में उठाया और ऊंची आवाज में घोषणा की, हे सभी अमरों, कृपया शांत रहें। हमारे आत्मालोक को एक दुर्लभ जुड़वा आत्मा गौरैया का आशीर्वाद मिला है। आज हम ये सभा इसलिए कर रहे हैं ताकि वे अपने भाग्य के साथी चुन सकें। आप सभी की इच्छाएं पूरी हों। ये कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए और मैं और मेरी बहन अपने पंख फैलाकर ऊंचे मंच से भीड़ की ओर उड़ने लगे। चारों ओर से आवाजें लहरों की तरह उठने लगी और सभी हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हाथ हिलाने लगे। हम हवा में चक्कर लगाते हुए ध्यान से अपने साथी को ढूंढ रहे थे। अचानक मेरी बहन सबसे पहले नीचे झपटी और सीधा अमर शैलिंग की हथेली पर जा बैठी। उसने पीछे मुड़कर मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखा और घमंड से बोली, छोटी बहन, इस बार तुम बहुत धीमी हो। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वो भी फिर से जन्म लेकर आई है। मुझे तुरंत शैलिंग को न ढूंढ पाने का गहरा पछतावा हुआ। मैं उसके चारों ओर मंडराती रही, वहां से जाने को तैयार नहीं थी और दुख भरी आवाज में रोती रही। लेकिन वो मेरी पुकार बिल्कुल नहीं समझ पाया। वो प्यार से मेरी बहन के पंखों को सहला रहा था। उसकी आंखों में स्नेह भरा हुआ था। ये सब मेरा होना चाहिए था, लेकिन अब वो सब उसका हो चुका था। मेरे अंदर दर्द और पीड़ा से उथल पुथल मच गई। मेरी बहन ने मुझे चहक कहा, रयुआ, तुम किसी और को चुन लो। लेकिन शैलिंग के बिना मुझे कोई और नहीं चाहिए था। मन बना लेने के बाद मैं उदास होकर वापस जुई की हथेली पर आकर बैठ गई। वो बोला, तुम वापस क्यों आ गई? क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आया? काश उसने ये सवाल न पूछा होता। जैसे ही उसने पूछा, मेरी आंखों से टूटे हुए मोतियों की तरह बड़े बड़े आंसू गिरने लगे और उसकी हथेली में एक छोटा सा तालाब बन गया। मुझे लगातार रोते देख जुई ने धीरे से मेरे सिर को सहलाया। मेरी बहन और मैं एक के बाद एक पैदा हुए थे। सिर्फ हमारी कलगी के रंग अलग होने की वजह से ही जुई पहचान पाता था कि कौन बड़ी है। वो बोला, क्या रूई आज ठीक नहीं है? अगर तुम चुनना नहीं चाहती तो हम ये किसी और दिन भी कर सकते हैं। मैंने 2 बार चहक कर हल्के से सिर हिलाया। अमर शैलिंग को आत्मा गौरैया रुइयां प्राप्त होने पर बधाई। कृपया शीघ्र ही अनुबंध पूरा करें। रही बात रुइया की, तो वो आज अस्वस्थ है। इसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूं। जब वो ठीक हो जाएगी तब हम आप सभी सम्मानित अतिथियों को फिर से आमंत्रित करेंगे। मैं देखती रही कि कैसे शैलिंग और मेरी बहन को चारों ओर से लोग घेर कर बधाइयां दे रहे थे और मेरा दुख और गहरा होता गया। घोंसले में लौटकर मैं लेट गई और उठने से इनकार कर दिया। अपने पिछले जीवन में शैलिंग के साथ बिताई यादें मुझे लगातार सताती रहीं, जिससे मैं पूरी तरह निराश और टूट चुकी थी। देवताओं के आत्मालोक के लोगों ने सोचा